जब अमित शाह सीमांचल के इलाके में आए थे, 7 जिलों का दौरा किया था, तो किशनगंज खास करके ये ऐलान किया था कि जो भी इलाके हैं किशनगंज, चाहे सीतामढ़ी की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, पूर्णिया की, तो ये जो तमाम इलाके हैं वहां पे सीमावर्ती इलाकों में डिमोलिशन ड्राइव चलाया जाएगा, यानी कि बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि किशनगंज के सीमावर्ती इलाके में भगदड़ मचने लगी और बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, त्राहिमाम मचाने लगे। तो आखिरकार क्या किशनगंज या फिर उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अंदर खाने कुछ और चल रहा है? जानेंगे आज की रिपोर्ट में, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, किशनगंज के सीमावर्ती इलाके जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर आजकल भगदड़ मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग सरकारी एक्शन के कारण नहीं भाग रहे हैं, बल्कि इन्हें डर है अपनी जान का। डर है कि उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, डर है उनकी फसलें उजाड़ दी जाएंगी। और जो ये दिघल बैंक प्रखंड का जो पूरा इलाका है, उसमें खास तौर से धनतोला इलाका है, जो धनतोला पंचायत है, जो करुआमनी वाला इलाका है, तो धनतोला पंचायत में अभी खास करके जो गांव है वहां पर, चाहे वो बिहार टोला की बात कर लें, चाहे वो डोरिया की बात कर लें, या फिर अगर हम करुआमनी वाले इलाके की बात करें, उस पंचायत की बात करें, तो वहाँ आदिवासी टोला की बात कर लें, सूरी भट्टे इलाका की बात कर लें, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर आजकल त्राहिमाम मचा हुआ है। जो बूढ़ी कनकई नदी से सटा हुआ जो पूरा इलाका है, नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पर आजकल इस तरह के त्राहिमाम मचे हुए हैं और लोग अपनी जान बचा बचा करके भाग रहे हैं। लेकिन इसकी जड़ में कोई बुलडोजर नहीं है, कोई सरकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ में है जंगली हाथी। जी हाँ, जंगली हाथी बूढ़ी कनकई के पार वाला जो इलाका है, नदी के पार वाला इलाका है, जहां पर ये सारे जो इलाके जो मैंने बताया, दिघल बैंक प्रखंड के जो तमाम इलाके, चाहे धनतोला पंचायत की बात कर लें या फिर हम कुरीवानवी वाली बात हम कर लें, उस पंचायत की बात कर लें, तो खास करके जो दो इलाके हैं, हम बिहार टोला की बात कर लें या फिर आदिवासी टोला की बात कर लें, डोरिया की बात कर लें, तो यहां पर जम करके जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। ये जंगली हाथी कभी भी घुस जाते हैं, मक्के की खेत में घुस जा रहे हैं, मक्के की फसल उजाड़ दे रहे हैं और उससे भी उन्हें तसल्ली नहीं मिलती है, तो रात के अंधेरे में वो घुस जाते हैं रिहायशी इलाके में और घरों को तोड़ने लगते हैं। और हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो भी ग्रामीण हैं उन्हें अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। और इसके बारे में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया तो वो लोग भी अब एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं ग्रामीणों को, और ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी सुरक्षा के उपाय अपना सकते हैं अपनाइए, चाहे वो मिर्ची पाउडर में आग लगा करके हाथियों को दूर भगाने की कोशिश करें, या फिर ऐसे पौधे लगाए जाने चाहिए जो कि गंध वाले हों, जैसे मिर्ची के पौधे हों, चाहे नीम के पौधे हों। इससे एक प्राकृतिक दीवार खड़ी कर देनी चाहिए जिससे हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ न जाए। इसके अलावा विभाग ने यह भी कहा है कि अब आने वाले कुछ वर्षों तक मक्के या गन्ने की खेती न की जाए, क्योंकि मक्का और गन्ना जो होता है ये वो फसल है जो जंगली हाथियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि वो उनका भोजन है। तो ग्रामीणों से अपील की गई है कि इस तरह के फसल लगाने आप बंद कीजिए, उसकी जगह पर मिर्ची की फसल लगाइए, उसकी जगह पर नीम के पौधे लगा दीजिए प्राकृतिक दीवार के तौर पे। हालांकि अभी जो कुछ हो रहा है उससे भगदड़ तो मची हुई है। लोग अपने रिहायशी इलाकों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़ के भाग रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से आदेश देकर के गए थे अमित शाह, सम्राट चौधरी, कि जो भी सीमा से सटा हुआ जो 10 किलोमीटर का इलाका है वहां पर कोई भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, कोई धार्मिक ढांचा है तो उसको तोड़ा जाएगा। तो उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है, इलाकों की समीक्षा की जा रही है, रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, जमीनों के दस्तावेज निकाले जा रहे हैं और वहां पर अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ने की भी बात की जा रही है। तमाम चीजें चल रही है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है उसने
सरकारी महकमे को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसका इलाज क्या हो। हालांकि फौरी तौर पर अभी जितने भी ग्रामीण जो कि प्रभावित हैं, जिनके फसल उजड़ गए, मकान टूट गए, तो उनके लिए 10 लाख रुपए का फौरी जो है इंतज़ाम किया गया है कि फसलों का मुआयना करने के बाद किसानों को ये पैसे दिए जाएंगे और उन जिनका घर टूट गया है उसके घर को कैसे उसका क्या मुआवजा मिल सके, तो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन जो हाथियों का झुंड है, चूंकि वो मक्के की जो फसल होती है उसमें वो छुपे होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं और अधिकारियों का कहना है कि अगर उसको निकालने की वहाँ से कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद भी होगा और इसका खामियाजा फिर से किसानों को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि ये जंगली हाथी खुद ही वापस यहाँ से चले जाए, क्योंकि वहाँ पर आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ही जम करके बारिश हो रही है और जो मौसम ख़राब है उसके कारण भी जो ग्रामीण हैं, जो रहने वाले वहाँ पे लोग हैं, वो बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन जंगली हाथियों से उन्हें बचाया जाए, उसके उत्पात से, उसके आतंक से उनको किसी तरीके से मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि सरकारी कार्रवाई तो बाद में होगी, लेकिन अभी जंगली हाथियों का तांडव जिस तरीके से चल रहा है उससे वहाँ पर लोग खौफजदा हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।